प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आज बड़ी आशा भरी नजरों के साथ आपके सम्मुख आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे और देखेंगे तो लाइक जरूर करना है। और मैं आप सभी के प्यार के खातिर इस वीडियो को बना रहा हूं और आप सबसे हम प्रेम करते हैं। इसके खातिर आपको हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं वचन के द्वारा। जैसे भूतकाल में पुराने लोग, पुराने सेवक सेविका प्रचार करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें खुलासा बहुत कम हो रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर वर्तमान में और नई रीति से जो प्रचार दे रहे हैं उस बात को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मिलावटें बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान की जिंदगी में हो या फिर परमेश्वर के वचन में मिलावटें करने के लिए बिल्कुल कोशिशें ना करें, उसी में आप सबका भला होगा। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए सुनते हैं, आइए पढ़ लेते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय यानी 1 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था में सच्चा सुख क्या है देखते हैं। उसने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। उसकी सलाह इंसान की जिंदगी के लिए आशीष का कारण बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं उसकी सलाह में क्या माहिरता है और क्या असलियतें हैं, हम देख लेते हैं। चलो देखते हैं पहला वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति यानी दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। परमेश्वर की ओर से कहा गया है कि क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति की योजना पर नहीं चलता, उसकी सलाह पर नहीं चलता। और ये दाऊद राजा के द्वारा भी ये बातें आपके और मेरे पास पेश हो रही है और पहुंच रही है। क्या ही धन्य है वह पुरुष यानी मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। हाँ जी, पापियों की मंडली में बैठता भी नहीं है और खड़ा भी नहीं होता। उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है, उस व्यक्ति को पवित्रता में गिना जाता है, उस व्यक्ति को व्यवस्था में शामिल हुआ व्यक्ति कहा जाता है या फिर अधीन में रहने वाला व्यक्ति कहा जाता है। हालांकि आज क्या कोई अधीन में है, क्या कोई काबिलियत में है या काबिलात है, क्या कोई हक में जी रहे हैं? पापियों की मंडली में मत जाओ, पापियों के पास यानी कि उनकी संगति मत करो। कहा तो करते तो संगति है लेकिन उनके जैसे ही करने लग जाते हैं। हालांकि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। जब तक पापियों के पास नहीं जाता तब तक कोई भी व्यक्ति धार्मिकता को पहचान नहीं सकता, बल्कि हमें उनकी योजना के अनुसार चलना बिल्कुल नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी करनी हम करने लग जाए, उन लोगों की बिल्कुल नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर की करनी करना चाहिए, परमेश्वर के हुकूमत के अनुसार, उसके ऑर्डर में या फिर उसके पक्ष में होते हुए जिंदगी को जीना अनिवार्य हो चुका है। हाँ जी, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए। वो क्या मार्ग बनाते हैं, क्या योजना बनाते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना और ना ही उनकी योजना को अपने कानों तक आने देना। हाँ, और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना भी नहीं चाहिए। आजकल ठट्टा करते हैं, उसमें ज्यादा कानाफूसी होती है। वहां पर अपने कान को लेकर जाते हैं, बोलते हैं मुझे भी थोड़ा कहिए ना। आप अकेले अकेले क्या बातचीत कर रहे हैं? हाँ जी, दूसरे की चुगलियां या फिर गलतियां ढूंढ ढूंढ कर अपने आप में फुसफुसाते हैं। लेकिन अगर वही गलती उसी व्यक्ति को अगर बता दें तो वो सावधान हो जाएगा और सुधर जाएगा, इसी में भला होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा वचन में क्या लिखा गया है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है वो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था, उसके नियम को ढूंढता रहता है, ध्यान करता रहता है, खोजता रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन अपने आप को चलाने के लिए कोशिश जारी करता है। हाँ जी, आइए अगला एक उदाहरण है, उसमें लिखा है झाड़ के विषय में।
तीसरा वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और